फेरि पनि तपाईले स्वागत छ दर्शकबिन। अब आजको कार्यक्रममा पालो भएको छ चर्चाको अर्थात् शिव चर्चा। सबभन्दा पहिला एउटा सूचना, यही 26 गतेको दिन भक्तपुर काटाघरमा शिव गुरु मिनी महोत्सवको आयोजना हुन गइरहेको छ। उक्त शिव गुरु मिनी महोत्सवमा शिवप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उपस्थितिको लागि नेपाल शिव शिष्य परिवारले हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो सूचनापछि अब चर्चाको पालो। शिव चर्चा अर्थात् शिव चर्चा कसरी आयो त? आजको कार्यक्रममा प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्रानन्दज्यूको शिव चर्चा हेरौँ न त। शिव चर्चा शुरू किया था कोई नहीं था। मुझको याद है वो दिन जब 8-10 गुरु भाई आते थे और उनको खाना बना के खिलाना और उनके जूठे बर्तन साफ करना मेरी पत्नी किया करती थी। और मेरी पत्नी किस परिवार से आती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, तब भी वो करती थी। यही भाव था कि लोग शिव को गुरु माने, शिव से जुड़ें, हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाएं, मेरा महादेव आपका भी महादेव हो जाए। यही भाव था। परिणाम तो उतरे। आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या हैं? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब। बाकी जो काम करते हैं करिए ना, हम कहां कुछ बोल रहे हैं। वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा। गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही, खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीज़ों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए। बाकी हमको कहीं कोई एतराज़ नहीं है। आप कहिएगा मैं बाकी चीज़ें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही एक को तो छोड़ दीजिए। उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें। तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने। और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा। क्योंकि शुरू मैंने किया है, तो मैं छूट दूं या रोकूं, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए। कम से कम एक घर तो, कहा जाता है नहीं कि पहले के ज़माने में कि एगो डाइन एगो घर छोड़ देती। मैं जब श्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे श्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना है, एक फल छोड़ दो। हम सोचते सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खाए। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, हम कहा ककड़ी नहीं खाए तो हो गया। एगो फल छोड़ दो, ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया।